हाय फ्रेंड्स। मैं गौतम। चलिए आज हम लोग आईएक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ ऐसी हिडन चीजें ही बताऊंगा जो मे बी आपको कहीं और ना मिली हो या किसी और यूट्यूब चैनल पर आपको ना बताया गया हो। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंटली या आगे हम आईएक्स में किस तरीके से हमें होल्ड करना चाहिए या बाई करना चाहिए या फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है हमारा और किस तरीके से हमें सोचना चाहिए। चलिए आईएक्स में सबसे पहले तो हम बात करते हैं सबसे हॉट न्यूज आईएक्स के बारे में, जो है उनका बोनस डिक्लेरेशन। तो फ्रेंड्स आई गेस आप लोगों को पता होगा कि आईएक्स ने 2:1 का बोनस डिक्लेयर किया है। नाउ सबसे पहली बात तो ये कि इस बोनस डिक्लेरेशन का क्या मतलब है, और दूसरी बात ये कि कंपनी बोनस क्यों डिक्लेयर करती है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहली चीज तो कि कंपनी ने 2:1 का जो बोनस डिक्लेयर किया है, इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर आप होल्ड करते हो तो एक शेयर के अगेंस्ट कंपनी दो शेयर आपको बोनस में देगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास पहले से एक शेयर था तो आफ्टर बोनस आपके पास तीन शेयर हो जाएंगे। नाउ कंपनी ऐसा क्यों करती है? तो कंपनी का ऐसा करने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना। ना लिक्विडिटी बढ़ाने का क्या मतलब है? आप सोचो फ्रेंड्स कि अगर एक शेयर 900 रुपीज का है, तब ऑब्वियसली हम लोग जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। बट अगर वही शेयर हमें 300 रुपए में मिले तो हम उसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाता है। नाउ अब आप ये सोचो कि अगर एक्स स्प्लिट डेट के दिन अगर आईएक्स के शेयर एक शेयर का वैल्यू अगर 900 रुपीज होता है, तो आफ्टर एक्स बोनस एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा 300 रुपीज। तो आप समझ सकते हो कि इससे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि शेयर्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि क्यों बोनस डिक्लेरेशंस होता है। चलिए फ्रेंड्स, और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। प्रेजेंटली मार्केट में आईएक्स के 29 करोड़ 95 लाख शेयर्स हैं। नाउ आफ्टर बोनस क्या होगा? आफ्टर बोनस कंपनी 59 करोड़ 91 लाख शेयर्स न्यू शेयर्स इशू करेगी। इसके बाद तो आफ्टर बोनस के बाद क्या होने वाला है कि आईएक्स के टोटल शेयर्स 89 करोड़ 80 लाख शेयर्स मार्केट में हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, ये तो हो गया बोनस का बात। अब जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक कुछ और हिडन बातें मैं बताऊंगा, बट वो थोड़ी देर बाद। इससे पहले और कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट या फंडामेंटली बहुत सपोर्ट करती है आईएक्स को, वो ये है कि ये आईएक्स जिस बिजनेस में है, इस बिजनेस में आईएक्स 95% मार्केट शेयर होल्ड करती है। नाउ चलिए ये देखते हैं कि आईएक्स एक्चुअली करती क्या है। तो आईएक्स का फुल फॉर्म ही इसे डिफाइन करता है, ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली ये इंडिया में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है और जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सचेंज होता है वो फैसिलिटेट करती है। इसका क्या मतलब है? अगर बहुत सिंपल टर्म्स से हम बात करें तो आप इसे ऐसे देख सकते हो कि कोई ऐसी दो कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। आप सोच लो कि लेट इट बी गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एक एनटीपीसी। नाउ आप मानकर चलो कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। नाउ हुआ ऐसा कि मे बी आज के दिन अहमदाबाद में इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बहुत ज्यादा हो गया हो और गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इतना इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोड्यूस ही ना कर पाए, तो क्या करेगी? तो या तो एक ऑप्शन है कि पावर कट हो जाए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एनटीपीसी से बोलेगी कि मुझे आप इतना इलेक्ट्रिसिटी आज के लिए दे दो, सो डैट कि मैं अहमदाबाद के डिमांड को फुलफिल कर पाऊं। नाउ ये जो एनटीपीसी से एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रिसिटी का टू गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये एक्सचेंज फैसिलिटेट करती है आईईएक्स। सिंपल शब्दों में यही करती है आईईएक्स। नाउ अभी बहुत प्रेजेंट ईयर्स में इनका बहुत चलन क्यों हो गया? एक्चुअली ये तो हमेशा से होता था, बट पहले क्या होता था कि ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे। इट्स लाइक कि अगर गुजरात बोर्ड लेना चाहती है एनटीपीसी से तो इनके बीच का एक 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट आईएक्स के आने के बाद इन कॉन्ट्रैक्ट्स का जो समय सीमा है वो बहुत सीमित हो गया है। मीन्स
इट कैन इवन बी एज लेस एज 15 मिनट्स, मतलब सिर्फ 15 मिनट के लिए अगर एनर्जी एक्सचेंज करना हो तो वो भी आईएक्स फैसिलिटेट करती है। प्लस तो इससे तो आप समझ ही सकते हो कि आईएक्स को एज अ मीडिएटर यूज करने से कितना बेनिफिट्स है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को। नाउ इसके अलावा और भी एक फायदा है कि प्रीवियसली ये जो पूरा कम्बरसम प्रोसेस था, बहुत टेक्निकली टफ प्रोसेस था, प्लस बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करना पड़ता था फॉर मेकिंग ऑल दिस ट्रांजैक्शंस, आईएक्स ने इन चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया है। इसलिए आईएक्स जो है एक तरह से बहुत बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटली। प्लस अगर आप स्टडीज देखोगे या अगर आप डेटास देखोगे तो आपको पता चला है कि विथ एवरी मंथ और एवरी ईयर इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। चलिए आइए फ्रेंड्स, आईएक्स की एक रिपोर्ट देखते हैं। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये देखिए, ये रिपोर्ट हमें बता रही है कि प्रेजेंटली इंडिया में जितना एनर्जी कंजम्पशन है उसका 6% एनर्जी एक्सचेंजेस के थ्रू जा रही है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सेगमेंट ग्रो कर रही है 37.3% सीएजीआर से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, सबसे पहली चीज तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ही इंडिया में 37% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। प्लस वो ऐसे पावर जो कि एक्सचेंजेस फैसिलिटेट कर रहे हैं उस तरीके की पावर भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। और इस पावर एक्सचेंज में भी 95% मार्केट शेयर आईएक्स का है। तो आप सोच सकते हो कि इसका फ्यूचर कितना कितना ज्यादा ब्राइट है। प्लस इसके अलावा हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर आईएक्स 20% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर रही है। चलिए ये तो हुई एक बात, और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं आईएक्स के बारे में। चलिए आइए फ्रेंड्स, एक बार आईएक्स के फंडामेंटल्स को देखते हैं हम। तो अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो हमें दिखेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 60%, रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, डेप्ट टू इक्विटी ऑलमोस्ट निल, कंपनी के ऊपर बहुत बहुत कम डेप्ट है, ना के बराबर डेप्ट है। चलिए ये तो हो गई एक बात। देखिए अगर हम यहाँ बोरोइंग्स देखेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है 0030000। प्रेजेंटली इस साल से कंपनी ने थोड़ा बोरोइंग्स लेना स्टार्ट किया है, बट ये बुरा नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन की तरफ देख रही है, कंपनी और भी ज्यादा एक्सपैंड कर रही है। तो ये थोड़ा बहुत तो बोरोइंग चलता है, ये कंपनी के हेल्थ के लिए अच्छी बात है। चलिए बोरोइंग्स के अलावा मैं आपको और एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूं। आप यहां देखो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 77%, 79% से इंक्रीज होकर प्रेजेंटली 88% है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 88% होने का मतलब है कि कंपनी अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट करती है तो इसमें 88 रुपीज उनका प्रॉफिट है। आप सोच सकते हो ये कितना कितना जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखो कितना कितना बढ़िया है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं इनके। अगर हम एनुअल प्रॉफिट्स देखेंगे तो आप देखो मार्च 2011 में 21 करोड़ एंड मार्च 2021 में 259 करोड़। इट मींस कि इनके प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इंक्रीज हुए इन लास्ट 10 इयर्स। तो आप समझ सकते हो कितनी जबरदस्त कंपनी और कितनी अच्छी ग्रोथ है कंपनी की। चलिए और एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडामेंटल्स बताता हूं इनके बारे में। आप देखो एफआईआई के होल्डिंग्स दिसंबर 2018 में, मतलब आज से 3 साल पहले तक एफआईआई 15% होल्ड करती थी। प्रेजेंटली आज 3 साल बाद 37% होल्ड कर रही है एफआईआई। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा होल्डिंग्स बढ़ा दिया है एफआईआईज ने। तो ये खुद में ही बताता है कि ये कितनी अच्छी कंपनी है, क्योंकि आपको ही पता है कि एफआईआईज बहुत रिसर्च करने के बाद ही कहीं होल्डिंग्स बढ़ाते हैं। तो आप समझो कि ये कितनी अच्छी कंपनी है कि एफआईआई 15% से अब 37% होल्डिंग बढ़ा चुकी है। चलिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स के बाद एक बार हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि
19 अक्टूबर के दिन अगर हम देखें तो ये जो बहुत बड़ा पीक जनरेट हुआ था, अगर आपको याद हो तो इसके जस्ट एक दिन पहले डिक्लेरेशन आया था कि कंपनी बोनस कंसिडर करने वाली है। उसके बाद स्टॉक में हमने 20% का मूव देखा था। बट इसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली स्टॉक 3 दिन गिरता रहा। तो देखिए 3 दिन स्टॉक गिरने से स्टॉक वीक नहीं हो जाती है। पूरा मार्केट गिरा है तो ठीक है, ये स्टॉक भी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ तो इससे कंपनी वीक नहीं हुई, बट बल्कि ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है बाई करने को। तो जैसे जैसे ये स्टॉक्स नीचे या आप इसे बाई करते रहो। देखो अब मैं आपको सपोर्ट लेवल्स बता देता हूं। पहला सपोर्ट लेवल आपको मिलेगा नियर अबाउट 700 टू 705। इसके बाद फिर 605 650, इसके बाद 615 615 और उसके नीचे आप आओगे तो 580। 580 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो आई बिलीव कि 580 से नीचे तो स्टॉक कभी भी नहीं जाएगा। नाउ इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखना कि ये है हमारा 50 डे मूविंग एवरेज और ये 200 डे मूविंग एवरेज। तो अगर 50 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टच कर जाता है तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। और अगर 50 डीए में टूट जाता है और अगर 200 मूविंग एवरेज अगर टच कर जाती है प्राइसेस, तो फिर से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने वाला है। तो आप ऑलवेज बाई करके चल सकते हो अगर ये 50 डीए में टच कर जाता है या फिर 200 डीए में टच कर जाता है। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम टारगेट की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग आप टारगेट मानकर चल सकते हो कि इन कमिंग 1 to 2 years इट कैन गिव यू एनीवेयर बिटवीन 3 to 4 टाइम्स रिटर्न। हाँ फ्रेंड्स, राइट, 3 to 4 टाइम्स रिटर्न। जिस तरीके से इंडस्ट्री ग्रोथ हो रही है और इस इंडस्ट्री में जिस तरीके से आईएक्स अपनी मार्जिन को ग्रो कर रहा है, अपनी प्रॉफिट मार्जिन को ग्रो कर रहा है, हम इजीली कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 सालों में ये समवेयर बिटवीन 3 to 4 टाइम्स रिटर्न दे देगी। प्लस यही नहीं, अगर आप ये भी देखोगे कि बोनस इशू करने से बोनस इशू करने से फिर से इनका वॉल्यूम्स बहुत हाई हो जाने वाला है। और अगर वॉल्यूम हाई होगा मतलब ज्यादा रिटेल प्लेयर्स घुस पाएंगे, प्राइसेस ज्यादा मूव करेगी। सो ये सभी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि बहुत आसानी से अगले आने वाले 2 से 3 सालों में आईएक्स 3 to 4 टाइम्स रिटर्न देने वाली है। चलिए ठीक है फ्रेंड, अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ तो अलग बताने वाला हूं आईएक्स में। देखते हैं कि ये अलग चीज क्या है। देखिए आप जाना आईएक्स की वेबसाइट में, वेबसाइट में आप जाकर ना यहाँ न्यूज देखना। न्यूज में आप चले जाना रीड मोर। अब आप रीड मोर में देखोगे ना तो यहाँ ये आईएक्स हर महीने प्रेस रिलीज करती है। इस प्रेस रिलीज को आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ जैसे मान लो कि ये अक्टूबर हो गया। अब आप सोचो कि इसका रिजल्ट, आईएक्स का रिजल्ट आया 22 अक्टूबर को, बट हम इसका रिजल्ट पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आईएक्स क्या करती है कि हर मंथ के बाद अगले महीने के 5 तारीख के पहले वो अपना रिजल्ट, लाइक पिछले महीने में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देती है। तो आप अगर रिजल्ट आने के पहले ही उसे जाकर अगर आप देख लो तो ऑब्वियस आप बाकी लोगों से थोड़ा आगे रहोगे। आपको पता होगा कि इसका रिजल्ट कैसे आने वाली है और उसके हिसाब से आप पहले ही अपना मूव जज कर सकते हो। और एक चीज, आईएक्स बताती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, और हम सभी ये समझते हैं कि यहां एनर्जी का मतलब है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज। बट फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आईएक्स पिछले 1 साल से गैस एक्सचेंजेस को भी फैसिलिटेट कर रही है। और अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर इनके प्रेस रिलीजेस को देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि इनका जो गैस एक्सचेंज का बिजनेस है वो भी बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। दे आर ऑलमोस्ट मेकिंग डबल द प्रॉफिट्स एवरी ईयर। गैस एक्सचेंजेस में मतलब आप मान लो कि लास्ट ईयर अक्टूबर में उन्होंने जैसा परफॉर्मेंस किया उसका ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस उन्होंने इस महीने के अक्टूबर में किया होगा। तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आप समझो कि ये दोनों ही चीजें ऐसी है जिसके बिना हमारा कॉमन पीपल सरवाइव नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिना, गैस के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हो। सो क्या है कि ये चीजें चलती ही रहेंगी। इट्स अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। और प्लस आईएक्स का अभी तक जितना हमने एनालिसिस किया, आपने देख ही लिया होगा कि इनका प्रॉफिट मार्जिन, ग्रोथ किस तरीके का है। तो हम इस पर लॉन्ग टर्म चल सकते हैं।
वी कैन स्टे विद IEX फॉर लॉन्ग टर्म्स लाइक 5 to 10 years या उससे भी ज्यादा। अभी तो बस आप ये समझो कि अभी बस IEX का ग्रोथ स्टार्ट हुआ है और अभी बहुत ज्यादा जर्नी बाकी है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं थैंक यू कहता हूं आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, और एक चीज, ये किसी भी चीज का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। आप प्लीज बाई करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, सलाह ले लें, उसके बाद ही आप स्टॉक्स को बाई करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और प्लीज आप कमेंट्स में लिखें कि आपको और किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए या आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हो, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस चाहिए तो हम उन स्टॉक्स को डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग।